प्रकीर्णन ना, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में हम लोग क्या बात किए थे, याद है कुछ क्या? अगर दिमाग पे जोर डालिए तो कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकाश के प्रकीर्णन में हम ये जाने थे कि जब सूर्य प्रकाश किसी कण पर पड़ता है, वायुमंडल में उपस्थित कण पर पड़ता है, तो वह कण क्या करता है, सूर्य प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सूर्य प्रकाश जैसे वायुमंडल में उपस्थित कणों पर पड़ता है तो कण जैसे फैला हुआ है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश को भी वो कण चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है ना जी। तो इस प्रकार से यह क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। दिक्कत किसी को क्या? नहीं ना। अब देखिए एक टॉपिक है, हम लोग समझते हैं। अब हम सभी लोग प्रकाश किस दिशा में जा रहा है पता है, कैसे पता चलता है? कैसे? प्रकाश के पथ का निर्धारण कैसे किया जाता है? आप देख रहे हैं कि सर प्रकाश उधर जा रहा है, प्रकाश वहां जा रहा है, प्रकाश का कोई दिशा जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। मनीष नहीं आया? हाँ देखो, प्रकाश को जो हम अपने आंखों से देखते हैं वो कैसे देखते हैं ना, तो सूर्य प्रकाश इधर आ रहा है, सूर्य प्रकाश का दिशा आप देखते हैं, तो सूर्य प्रकाश का दिशा हम और आप कैसे देख पाते हैं? इसके पीछे भी कारण है कण। इसके भी पीछे कारण क्या है? कण। क्योंकि वह कण जिस दिशा में जहां भी अवेलेबल है वह कण नहीं रहता तो सूर्य की प्रकाश हमें और आपको दिखाई नहीं देता। देखिए इसको समझने के लिए एक बात समझिए, प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन। प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन। अब देखिए आपको पता है कि सर प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और 7 रंगों में सबसे अधिकतर तरंगधर बैगनी का है। सबसे तरंगधर किसका अधिक? करियो कोना में, क्या नाम उसका? करियो, कितना है लाल का तरंगधर? कितना है? 7। कितना है तरंगधर? कितना है? तुम बोलो अंशुप्रिया। करियो जल्दी बोलो। सुनील तुम बोलो। 420 से 700। तुम बोलो खुशबू, बैगनी का कितना है? कौन बताएगा बैगनी का? 400 से 440। जब बोला जाता है, क्लास में पढ़ा दिया जाता है तो घरे पढ़ा करो। बैठो सब, आते हो मुंह दिखाते हो चल जाते हो, 1000 बार बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझे में नहीं आता, सुनने आते हैं खाली। ध्यान दो यहाँ। तो अब देखो प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन, तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, उसका प्रकीर्णन उसी का ज्यादा होगा जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। अब कैसे? लाल का प्रकीर्णन देखते हो क्या? नहीं, वो दिख रहा है लेकिन वह नीला और वायलेट वगैरह क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हमें दूर तक दिखाई नहीं दी। हम आपको बताएं कि जो कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होगा वो अत्यधिक प्रकीर्णित होगा एज कंपेयर अत्यधिक तरंगदैर्घ्य। तो एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, लाल का प्रकीर्णन कम होगा और ज्यादा होगा, और यही कारण है कि आसमान क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है, आसमानी कह लीजिए। तो देखिए अभी हम आपको ऐसे बताएं कि आकाश का रंग, फिर एक बार और हम लोग जान लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आकाश का रंग।
आकाश का रंग, कलर ऑफ स्काई। देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्या बोला बाबू मैं? आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो आपको पता है, जब सूर्य प्रकाश सूर्य से निकलकर धरती पर पहुंचती है, क्या बोला मैं बाबू? सूर्य प्रकाश जब सूर्य से निकलकर धरती पर पहुंचती है तो उसका कई एक चीजों से सामना होता है। जैसे कि हमारे वायुमंडल में गैस भी उपस्थित है और हमारे वायुमंडल में धूलकण भी उपस्थित है और हमारे वायुमंडल पानी का भी कुछ मात्रा है कहीं कहीं। इन सारी चीजों से सूर्य प्रकाश गुजर करके हमारे पास पहुंचती है। और याद रखिएगा सर, क्या याद रखें? जिसका आकार सबसे छोटा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम, उसका प्रकीर्णन अत्यधिक होगा। क्या बोला मैं? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आकार सबसे छोटा, उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो जब सूर्य प्रकाश आती है पृथ्वी पर तो गैस धूलकणों से होकर के आती है। और आपको पता है गैस का कण अति सूक्ष्म होगा, गैस का कण अति सूक्ष्म होगा और गैस में नीला रंग अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन रंग बाबू? नीला रंग। तो यही कारण है कि जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर धरातल पर पहुंचती है सूर्य से होते हुए, तो गैस के कणों से, हालांकि और भी कणों से मिलती है लेकिन गैस का कण सबसे छोटा है और कलर में कैसा होता है बाबू? नीला। तो वो गैस के कणों को ही क्या करती है? प्रकीर्णित कर देती है। और यही कारण है कि आकाश हमारा बाबू क्या दिखाई देता है? तो आज आपको क्लियर हुआ कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से सबको समझ में आ गया? तब सिंपल भाषा में समझिए, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर आता है तो कई कणों से वो होकर के गुजरते हुए आता है हमारे वायुमंडल से, है ना। हमारे वायुमंडल में गैस पाए जाते हैं और गैस का कण अति सूक्ष्म, अति छोटा होता है, उसमें नीला रंग पाया जाता है और इसी कारण से सूर्य प्रकाश नीला रंग को, और चूंकि छोटा है, उसको अत्यधिक प्रकीर्णित कर देता है चारों तरफ। इसलिए हम जो देखते हैं, हमारा आकाश नीचे से देखने में ऊपर हमको कैसा प्रतीत होता है? नीला। क्या आपको और हमको किसी भी प्रकार का दिक्कत? हमको तो भाई नहीं है, तुमको दिक्कत नहीं ना? आकाश का है नीला दिखाई देता है, तब दिक्कत होगा क्या? इससे पहले देखते थे नीला दिखाई देता है, लेकिन आज जान भी गए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। इसके पीछे कारण भी है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत? क्या नहीं ना? अब देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाते हैं, लाइक चंद्रमा, चंद्रमा पे हम लोग लिख लेते हैं एक बार। तो चंद्रमा पर से ही, आप चंद्रमा का ही हम लोग एग्जाम्पल लिए, तो चंद्रमा पर वायुमंडल तो है नहीं। जब वायुमंडल है नहीं तो सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं, और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसा लगेगा बाबू? काला। कैसा लगेगा? इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट में को आकाश कैसा प्रतीत होता है बाबू? वो चंद्रमा से खड़े होकर आकाश दिखाई देखेंगे तो उनको काला दिखाई देगा। अब पृथ्वी पर से खड़ा होकर दिखाई देंगे तो देखने का प्रयास करेंगे तो नीला दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है तो हम नीचे से ऊपर देखते तो हमको नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला प्रकाश का प्रकीर्णन हो रखा है। लेकिन चंद्रमा पर अंतरिक्ष वायुमंडल है ही नहीं, तो वहां पर से खड़े होकर जब हम आसमान को देखने का प्रयास करेंगे तो हमें आसमान कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? क्या? अब एक बात और, अगला टॉपिक हमारा क्या है? सूर्य का रंग। किसका रंग है बाबू? आप एक बात देखते होंगे सर, क्या सूर्य का रंग बदलते रहता है? देखते हैं ना, जब सूर्योदय होता है, जब सनराइज होता है और सूर्यास्त तक, सनसेट तक आप देखते होंगे कि सूर्य का रंग क्या हो रहा है? बदल रहा है, बदलते रहता है ना। इसके पीछे भी प्रकाश के प्रकीर्णन ही कारण है। बात समझ में आ रहा है ना? कैसे बदल जाता है सूर्य का प्रकाश का रंग? देखिए, तो सूर्य क्या होता है, आप एक बात देखिए ध्यान से। ये है पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ है मान लीजिए बीच में हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग है
दिक्कत नहीं ना। तो हमारे हिसाब से जब सूर्य यहाँ है तो हमारा डिस्टेंस ज्यादा होगा सूर्य से पृथ्वी का, यहाँ आएगा तो डिस्टेंस क्या होगा बाबू, इसीलिए दोपहर के टाइम में डिस्टेंस कम था तो दोपहर के टाइम में गर्मी चिलचिलाता हुआ दिखता है नहीं जी। फिर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य फिर दूर हो जाएगा। तो दोपहर के टाइम में आप क्या देखते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में सूर्य को एकदम, चाहे धूप को या सूर्य का कलर कैसा दिखता है आपको, श्वेत दिखता है, व्हाइट दिखता है ना। इसके पीछे कारण है कि दूरी कम जाने की वजह से कम दूरी तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका वास्तविक कलर आपको दिखाई देता है। लेकिन ज्यादा दूरी बढ़ता है जब सूर्योदय हो रहा था तब, और सूर्यास्त हो रहा होता है तब। तो इस समय दूरी बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसके प्रकाश का प्रकीर्णन अत्यधिक हो जाता है, और प्रकाश प्रकीर्णन होने की वजह से उस समय हमें सूर्य का कलर कैसा दिखाई देता है बाबू, लाल हमको दिखाई देता है। कहोगे सर लाल क्यों दिखाई देता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय, तो आपको तो पता है ना, नीला क्या हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका, लाल प्रकीर्णित होगा नहीं, तो यही कारण है। बाकी सभी को प्रकीर्णित कर देता है, नीला है तो नीला को प्रकीर्णित कर देगा, लेकिन लाल बचा हुआ बच जाता है सातों कलर में। तो यही कारण है कि हमें सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो आसमान जो सूर्य होता है कैसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, और दोपहर के समय उसे कम दूरी तय करना पड़ता है, अधिक प्रकीर्णित कर नहीं पाता है, प्रकीर्णन की क्रिया कम होती है, इसके वजह से हमें वो एक्चुअल उसका कलर दिखाई पड़ता है सूर्य का कैसा, सफेद टाइप में। तो आज आपको ये भी समझ में आ गया कि सर तीनों पहर या फिर सूर्य का प्रकाश आपको दिन में चेंज होता है, सुबह और शाम का कलर अलग और दोपहर का कलर अलग। इसके पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब दोपहर होता है तो दूरी कम करना पड़ता है प्रकाश को, तो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। लेकिन सुबह में और शाम में दूरी ज्यादा है तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है, और नीला कलर को प्रकीर्णित कर देता है, लाल कलर बच जाता है। और यही कारण है कि लाल कलर क्या होता है बाबू, अत्यधिक दिखाई देता है।